हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 9 अध्याय 2 बहुपद के कुछ सवालों को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। यानी इन दोनों में यह मालूम करना है कि एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, वही होता है गुणांक। तो यहाँ पर निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। इसमें होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर 1 से गुणा हुआ है। यहाँ पर 2 होता तो हो जाता एक्स स्क्वायर के गुणांक 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह ये दूसरा दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5 में मालूम करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें हम लिख सकते हैं 0 गुणे एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर से गुणा होगा बना देगा 0, यानी ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा जितना है उतना ही। तो ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा यानी कुछ नहीं है, या यहाँ पर देख सकते हैं 0 से गुणा हुआ है यानी होगा 0 इसका आंसर। नॉर्मल समझ लेते हैं कि अगर स्क्वायर का गुणांक पूछे और स्क्वायर नहीं दिया है तो उसको 0 लिख सकते हैं। इसका तीसरा है पाई बट्टा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें भी एक्स स्क्वायर के गुणांक मालूम करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, यहाँ पर देखेंगे पाई बट्टा 2 से गुणा हुआ है तो ये हो जाएगा पाई बट्टा 2 इसका आंसर। उसी तरह चौथा है यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर यहाँ पर -1 है, यानी -1 से गुणा हुआ है, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वाई क्यूब का गुणांक ज्ञात करें। इसमें वाई क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है। पहला है 1 माइनस वाई क्यूब, पूछ रहा है वाई क्यूब का गुणांक कितना होगा। सेम उसी तरह है, इसमें क्यूब देखना है, उसमें स्क्वायर देखना था। तो यहाँ पर -1 से गुणा हुआ है, ये हो जाएगा इसका आंसर -1, क्योंकि वाई क्यूब को लिख सकते हैं वाई गुणे 1 से गुणा हुआ है, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह दूसरा है -वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2। तो इसमें भी होगा वाई क्यूब का गुणांक, ये गुणा हुआ है 1 से, -1 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह तीसरा दिया है यहाँ पर वाई क्यू में गुणा हुआ है 4/3 से, ये हो जाएगा 4/3। बस इसमें देख लेना है कि क्यू वाले भाग में किससे गुणा हुआ है, जिससे गुणा हुआ होगा उसी को लिख देंगे, वही होता है गुणांक, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक बहुपद के रूप में है। मानक बहुपद का मतलब होता है, मानक बहुपद में चर का जो घातांक होता है वो क्रम रूप से घटते क्रम में होता है, यानी जो घातांक है वो घटते क्रम में होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर कम है, उसके बाद ज़्यादा है, घटते क्रम में ये नहीं है, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है, ये नहीं होगा। इसमें पहला देखते हैं तो पहले ज़्यादा है, उसके बाद कम है, और फिर इससे क्या है ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं ये कम है घात, उसके बाद
ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है कि मानक बहुपद में चर का जो घातांक होगा वो क्रम रूप से घटते क्रम में होगा, यानी सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम। तो यहाँ पर है 2 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, यानी ये जो चर है x वाला वो पहले घटते क्रम में हो रहा है, जैसे 2 है 1 है, तो ऑप्शन का होगा सी जो है ये मानक बहुपद है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद का घात निकालें। इसमें घात निकालना है यानी पावर निकालना है, तो इसमें घात वही होगा जो सबसे ज़्यादा होगा, यानी पावर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही घात होगा। तो पहला में यहाँ पर x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 है, तो ये 5 ज़्यादा है तो इसका घात होगा 5, क्योंकि 4 से ज़्यादा 5 है। उसी तरह इसमें घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये सबसे बड़ा वाला होगा, यहाँ पर 2 है। उसी तरह इसमें स्क्वायर है 3 है और यहाँ पर 8 है, तो सबसे बड़ा वाला होगा इन तीनों में, यानी 8 हो जाएगा। इस तरह इसमें है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, तो यहाँ पर ये 3x के पावर 1 का घात, यानी 3x के पावर 1 का घात 1 हो जाएगा। ये हो गया सबका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरना है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात है, तो यहाँ पर दिख रहा है 2, इसका घात 2 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये गुणा में है, इसको गुणा करेंगे ए के पावर m गुणे ए के पावर n, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 2 5 और प्लस ये होगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर आ गया सबसे ज़्यादा इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 5 इसका घात। बहुपद 3 का घात ये हो जाएगा 0, 5 का घात पूछता हो जाता 0। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को पहचाने। इसमें पद देखना है, यानी जिसका एक पद हो एक पदी बहुपद, ये भी एक पद है एक पदी और इसमें 2 है, ये एक और ये एक, 2 पद, इसमें भी 2 है, तो ये होगा द्विपदी। इसमें 3 गो पद है, y³ प्लस y माइनस 9। इसमें कितना पद है, एक पद है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में इसको जोड़ेंगे तो बना देगा एक पद, तो ये हो जाएगा एक पदी बहुपद। ये 9 नंबर हो जाएगा एक पदी, क्योंकि एक पद है, इसमें भी एक ही पद है, ये भी होगा एक पदी बहुपद। ये हो जाएगा द्विपदी, क्योंकि इसमें 2 गो, एक और एक 2 पद है, ये भी होगा द्विपदी, क्योंकि ये 2 गो पद है। उसी तरह इसमें 1 2 3, ये हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। बस गिनेंगे और देखेंगे, ये भी ये होगा, देखो यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों एक रूप में है, तो ये 7x स्क्वायर और 5x स्क्वायर होगा 12x स्क्वायर, तो ये होगा एक पदी बहुपद। इस तरह हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को निकाल सकते हैं।